माँ कमरे के अंदर फूलों की माला बना रही है। माला बन जाने के बाद उसे डाली में रखती हैं। फिर अक्षत, चंदन, धूप, अगरबत्ती आदि सामग्री को रख डाली लेकर कमरे से निकलती हैं। तभी मातृगुप्त पर नज़र पड़ती है। वह आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बनाए हुए हैं। माँ पूछती है, यह क्या कर रहे हो पुत्र? मातृगुप्त के हाथ, पैर और माथे में गीली मिट्टी लगी है। मातृगुप्त बड़े भोलेपन से कहते हैं, माँ, हमने तुम्हारे लिए यह बनाया है। आज से तुम मंदिर नहीं जाओगी, यहीं पे पूजा कर लेना। माँ मुस्कुराते हुए शिवलिंग को गौर से देखकर कहती है, पुत्र, तुमने तो अद्भुत शिवलिंग बनाया है, किंतु मैं यहाँ पूजा नहीं कर सकती और तुम भी मेरे साथ हाथ मुंह धो लो और मंदिर चलो, हम वहीं पूजा करेंगे। मातृगुप्त मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग को दिखाते हुए कहते हैं, माँ, और इसका क्या करें? माँ शिवलिंग को भी डाली में उठाकर कहती है, तुम्हारे द्वारा बनाए इस शिवलिंग को भी हम अपने साथ ले चलेंगे और वहीं पर इनकी भी पूजा करेंगे। मातृगुप्त प्रसन्न हो जाते हैं। वह हाथ पैर मुंह धोकर माँ के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ और मातृगुप्त दोनों रास्ते में बात करते हुए जाते हैं। मातृगुप्त पूछते हैं, माँ, भोले बाबा कहाँ रहते हैं? हिमालय पर? माँ कहती है, हाँ पुत्र, भगवान शंकर हिमालय के कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उन्होंने हिमालय की पुत्री उमा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। जिस तरह तुम मेरे पुत्र हो, उसी तरह उमा के भी 2 पुत्र हैं, एक गणेश और दूसरे कार्तिकेय। बात करते करते मंदिर आ जाता है। पुत्र को साथ लेकर माँ मंदिर के अंदर जाती है। वहाँ भगवान शिव पर पहले जल चढ़ाती है और मातृगुप्त से भी चढ़वाती है। फिर उनका श्रृंगार चंदन, अक्षत और विभिन्न प्रकार के फूलों से करती हैं। मातृगुप्त उत्सुकता से माँ को पूजा अर्चना करते देख रहे थे। मातृगुप्त ने डाली से अपना बनाया शिवलिंग निकाला और उसी तरह पूजा अर्चना की जैसे माँ को देखा। माँ उसे देख मुस्कुराई। फिर उन्होंने भी मातृगुप्त के बनाए शिवलिंग पर जल, अक्षत, फूल, माला, बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा की। जब माँ कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी, तब मातृगुप्त उसे चमत्कार की तरह देख रहे थे। माँ ने मंत्र समाप्त कर आंखें खोली और भोलेनाथ को प्रणाम किया और पुत्र के साथ बाहर आई। मातृगुप्त अपनी मस्ती से माँ से बोले, माँ, तुमने आंखें बंद कर भोले बाबा से क्या क्या मांगा? हमारी समझ में कुछ नहीं आया। माँ मुस्कुराते हुए उनके गालों को सहलाकर बोली, पुत्र, भोले बाबा बहुत भोले हैं। उन्हें मंत्रों से प्रसन्न करना चाहती हूँ, किंतु वे तो ऐसे हैं कि बिना भावना के लाखों मंत्र को ठुकरा सकते हैं और भावना के साथ 1 लोटा जल भी चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं। मातृगुप्त बोले, माँ, हमें तो मंत्र नहीं आता, तो क्या सिर्फ जल चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ पुत्र, उन्हें सिर्फ आत्मा की शुद्धता एवं श्रद्धा की 1 लोटा जल से प्रसन्न किया जा सकता है। तब माँ, हम प्रत्येक दिन जल चढ़ाएंगे। अवश्य पुत्र, तुम प्रत्येक दिन उनकी आराधना करना, देखना कि वे एक दिन इसका फल तुम्हें जरूर देंगे और तुम्हें विद्वान बनाएंगे। दोनों बातें करते करते दूर चले जा रहे हैं। कोयली आम के बागीचे में वृक्षों की डाली पर रस्सी डाल झूला झूल रही है। तभी मातृगुप्त आते हैं और कोयली से कहते हैं, तुम यहाँ झूला झूल रही हो और हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। कोयली पूछती, कहाँ कहाँ ढूंढा मुझे? मातृगुप्त कहते हैं, जानती हो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम गांव के अंतिम छोर तक चले गए, जहां बहुत सारे बड़े बड़े बालकों को गुरुजी मोटे मोटे ग्रंथ से शिक्षा दे रहे थे। तुम वहां चले गए? तुम असत्य बोल रहे हो। बताओ तो, गुरुकुल के पास और क्या है? मातृगुप्त कुछ याद करते हुए कहते हैं, वहाँ एक नदी है और नदी के उस पार एक मंदिर भी है। हाँ हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि तुम वहाँ गए थे। तुम्हें तो घूमने की आदत है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मातृगुप्त कहते हैं, हम तुम्हें ढूंढते वहाँ पहुँचे। दूर से देखा कि सभी पढ़ रहे थे तो हम वहाँ से भाग आए। कोयली बोलती है, अभी भाग आए, किंतु तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी माँ उस गुरुकुल में ही भेज देगी। हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुनो ना, चाची और गुरुजी दोनों बात कर रहे थे कि तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी वहीं भेज दिया जाएगा।
मातृगुप्त कहते हैं, हमें बड़ा बड़ा नहीं होना है, हम हमेशा तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, चलो नदी किनारे चलकर हम दोनों खेलें। दोनों वहाँ से चलते चलते नदी के किनारे आते हैं, वहाँ बालू से वेदियाँ बनाकर खेलते हैं। मातृगुप्त पूछते हैं, अच्छा कोयली, हम मूर्ख हैं तो तुम हमारे साथ क्यों खेलती हो? कोयली हंसती हुई कहती है, क्योंकि मैं भी मूर्ख हूँ, तुम्हें तो सब कुछ आता है, फिर तुम मूर्ख कैसे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी साथी हूँ। तुम मेरी साथी क्यों हो? कोयली मुस्कुरा देती है और बात को टालते हुए कहती है, आओ हम नदी में कंकड़ फेंकते हैं, जिसका कंकड़ ज़्यादा दूर जाएगा वह जीत जाएगा, समझे? पहले कोयली कंकड़ फेंकती है, फिर मातृगुप्त का कंकड़ कोयली के कंकड़ से दूर जाता है। वह कूदते उछलते हुए कहते हैं, देखो हम जीत गए, हम जीत गए। कोयली मुंह चमकाकर दूसरा कंकड़ उठाकर फेंकती हुई उछलती हुई कहती है, देखो यह कंकड़ तुमसे भी अधिक दूर गया, अब मैं जीत गई। मातृगुप्त एक और पत्थर उछालते हुए जोर से कहते हैं, देखो ना, इस बार फिर मैं जीत गया। इस प्रकार वे दोनों बहुत देर तक नदी में कंकड़ों को फेंकते हुए जीत और हार का निर्णय कर रहे हैं। जिस तरह नदी की धारा निरंतर आगे की ओर बढ़ती है, उसी तरह मनुष्य की आयु भी निरंतर आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जल की धाराओं के साथ मातृगुप्त और कोयली भी किशोरावस्था में पहुँचे, जहाँ एक बार पुनः पानी में कंकड़ की आवाज़ के साथ मातृगुप्त उछलते हुए कहते हैं, देखो हमारा कंकड़ तुम्हारे कंकड़ से आगे गया है। कोयली कहती है, तुम पुरुष हो, तुम सर्वदा आगे ही रहोगे। मातृगुप्त उदासी से कहते हैं, तुम्हारी बातों का मतलब हमारी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता। कोयली मुस्कुराती हुई कहती है, क्योंकि तुम बुद्धू हो। तो तुम हम जैसे बुद्धू के साथ क्यों खेलती हो? कोयली आंखें मिलाते हुए कहती है, क्योंकि मैं भी बुद्धू हूँ। मातृगुप्त कहते हैं, तुम बुद्धू नहीं, मैं जानता हूँ। किसने कहा तुमसे कि मैं बुद्धू नहीं हूँ? मातृगुप्त कहते हैं, माँ ने। माँ हमेशा कहती है कोयली बहुत ही अच्छी और चतुर भी है। कोयली खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है, तुम माँ की बातों में आ गए, आओ चलें कुछ और खेलते हैं। दूर दिखाते हुए कोयली कहती है, वो देखो मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का गोला लाई हूँ, तुम्हें मूर्ति बनाना पसंद है ना? मातृगुप्त मिट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा किया तुमने, आओ हम मिलकर मूर्तियाँ बनाएं। दोनों मिट्टी लेकर कुछ कुछ आकृति बनाने लगते हैं। बीच बीच में कोयली मातृगुप्त को प्रेम से देखकर मुस्कुरा देती है। मातृगुप्त मूर्ति बनाने में लगे हैं। मूर्ति में आँख, नाक, होंठ ज्यों-ज्यों विकसित होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मातृगुप्त की आँखों में चमक आ रही है। कुछ समय बाद मूर्ति तैयार हो जाती है। मातृगुप्त उत्साहित होकर कोयली को दिखाते हुए कहते हैं, देखो कोयली, हमने मूर्ति बना ली। कोयली मूर्ति को गौर से देखती है, फिर कहती है, मूर्ति तो बहुत सुंदर है। मातृगुप्त कहते हैं, जानती हो यह कौन है? कौन? ये कोयली है। क्या? हाँ कोयली, यह मूर्ति तुम्हारे जैसी ही सुंदर है। कोयली खिलखिलाकर हंसते हुए भागती है। सच में तुम मूर्ख हो मातृगुप्त। मातृगुप्त उसके पीछे पीछे भागते हैं। कोयली नदी के किनारे किनारे भाग रही है और मातृगुप्त उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे